बल्कि कोई दवाई नहीं बनी है। क्या बहुत ही सरल है। अगर तुमने इलिप्स पढ़ा है तो कुछ शब्दों को दीजिए बदल और हाइपरबोला हो गया तैयार। कैसे, सुनिएगा। इलिप्स में जो होता था मेजर एक्सिस, हाइपरबोला में हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस। हाइपरबोला की शक्ल ऐसी होती है, ऐसी। जो उसमें होता था मेजर एक्सिस वो इसमें हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस। जिसको आप मेजर कहते थे वो यहां पर क्या बन गया, ट्रांसवर्स। वर्ड समझिएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस। अनुप्रस्थ, वहां भी 2a था, यहां भी क्या हो गया, जो वहां पर माइनर एक्सिस था वो बन गया यहां कॉन्जुगेट। नाम क्या हो गया इसका, कॉन्जुगेट एक्सिस। लेंथ कितनी हो जाएगी, हिंदी में हो गया अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष। हिंदी में हो गया संयुग्मी अक्ष, अंग्रेजी में कॉन्जुगेट। जो ट्रांसवर्स था वो कहलाया अनुप्रस्थ अक्ष, वो 2a और 2b। वर्टेक्स सेम थे, a,0 माइनस a,0 शीर्ष। ये इलिप्स में भी होते थे, ये हाइपरबोला में भी होने वाले हैं, राइट। सेंटर वहाँ भी 0 0 स्टैंडर्ड में लिया जाता था, यहाँ भी सेंटर 0 0 है। यहाँ पर फोकस जो है AE,0 होता था, यहाँ भी फोकस AE,0 माइनस का AE,0। देखिए वर्टेक्स हैं तो फोकस अंदर जाएगा ना, करेक्ट है। वहाँ पर भी डायरेक्ट्रिक्स X बराबर A/E थी, यहाँ भी डायरेक्ट्रिक्स X बराबर A/E होगी। यानी डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, वर्टेक्स, सेंटर सब सेम टर्म हैं। वहाँ भी यही हुआ करती थी, बस अंतर क्या आने वाला है, यहाँ E ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। ऑलवेज ग्रेटर देन, देखो अगर 1 से बड़ा होगा, तुमको पता है अगर वर्टेक्स यहाँ पाए और E का मान 1 से बड़ा है तो फोकस इधर चली जाएगी, और E का मान अगर 1 से बड़ा है तो देखो जो डायरेक्ट्रिक्स है वो इधर आ नहीं जाएगी। अगर ये 1 से बड़ा होगा तो ये छोटा हो जाएगा ना ऐसे। देखो मान लो E की वैल्यू 3/4, 4/3 होती है, तो ये छोटा हो जाता है ना इससे, तो इधर आनी है। तो सारे टर्म सेम है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वही सेम फॉर्मेट से 2b²/a, यानी सब शब्द सेम है, केवल एक चीज़ का अंतर है कि E ग्रेटर देन 1 हो गया है। और जब E ग्रेटर देन 1 हो गया तो जिसके बाद का समीकरण होता था b² = a², वो 1 - e² की जगह क्या हो जाने वाला है, अरे E अब ग्रेटर देन 1 है ना। अब तुमने 1 - e² लिख दिया तो नेगेटिव में नहीं आ जाएगा, वो बर्बाद हो जाओगे। तो यहाँ क्या हो जाने वाला है, e² - 1। और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता था वो क्या होने वाला है, x² a² माइनस y² b² डरे नहीं, घबराए नहीं, अपने काम को अंजाम तक पहुँचाएं। क्या कहें, यहाँ वही इसेंट्रिसिटी जो इलिप्स में थी वही यहाँ है। अरे यार तब तो तुम पैराबोला में तो आई है, हाँ E, लेकिन वहाँ 1 होती है। तो चलिए, जिसने इलिप्स पढ़ा है वही इसको लगाएगा। मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, जरूरी इन्फॉर्मेशन सारी इकट्ठा हो गई है। जिसका नाम मेजर होता था उसका नाम ट्रांसवर्स हो गया, जिसका नाम माइनर होता था उसका नाम कॉन्जुगेट हो गया है, करेक्ट है। बाकी सेम फोकस, सेम वर्टेक्स, सेम कंडीशन, सब में बस E की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई है। चलो सवाल शुरू करते हैं। कोई नहीं, 2 सवाल बता के छोड़ देता हूँ, सब लग जाएगा आज। हाँ, इन्फॉर्मेशन को नोट कर लो। बेहद सरल है ये। तुमने इलिप्स लगाया है तो हमें कोई चिंता नहीं है, हमें पता है तुम इसे लगा लोगे। बहुत कम सवाल हैं, मात्र 12 एग्जाम्पल और 13 सवाल। आज ही का समय है लगा के ख़त्म करने का, ये कल परसों को नहीं जाना है। आज लगाइए, कल पूछ करके इसे फिनिश करिए। 3D हम लोग पढ़ ही चुके हैं, 3D हो चुकी है ना। तो अब जैसा कहें लिमिट और डिफरेंशिएशन को फिनिश कर लिया जाए, लिमिट ख़त्म कर लिया जाए, एक बढ़िया सा चैप्टर है। हाँ, ये वॉल्यूम ही ख़त्म कर दिया जाए ना, इसमें क्या दिक्कत है, ये वॉल्यूम कर दिया जाए ख़त्म, पूरा फिनिश। तो ये जो शुरू हुआ था कार्यक्रम, ये पूरा हो जाए ख़त्म, है ना। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फॉर्म में शुरू हुआ था, ये वॉल्यूम ही ख़त्म कर दिया जाए। तो वही जो बचेगा उसको बढ़ा लेंगे हम लोग। वही क्या बचेगा, वही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, सीरीज है और बायनॉमियल थ्योरम है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं।
मतलब अच्छा हाँ, वो लोग फर्स्ट वाला वॉल्यूम दिए होंगे ना, हाँ फर्स्ट वाला वॉल्यूम दिए होंगे, फर्स्ट वाले वॉल्यूम से ट्रिग्नोमेट्री भर तुमसे आ रही होगी बस, ट्रिग्नोमेट्री, और बाकी तुमने उसमें कुछ पढ़ा ही नहीं है। फर्स्ट वाले में ट्रिग्नोमेट्री छोड़ के कुछ पढ़ा ही नहीं है, वही तो हुआ है। अभी दूसरा पार्ट पढ़ लेना, फिर इसका देख लेना। अब दूसरा वाला जब एनुअल हो तब देखना, सब फाड़े चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। फर्स्ट वाले वॉल्यूम से दिया होगा तो फर्स्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक ज़्यादा 3 सवाल दिए होंगे तो 4 सवाल, बाकी पूरा उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, लीनियर इनइक्वालिटी दी होगी पूरी, और पूरा क्या कहते हैं वो दिया होगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दे दिया होगा, पैरामीटर थ्योरम दे दी होगी। फर्स्ट वाले वॉल्यूम में वही तो है, वही चैप्टर से चैप्टर आएंगे, बहुत सरल है वो, आसानी से बन गया ना, इन्फॉर्मेशन नोट हो गई। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रांसवर्स एक्सिस जो 2a, कॉन्जुगेट एक्सिस 2b, सेंटर फोकस वर्टेक्स सब सेम। आ जाओ यहाँ पर क्या स्टोरी है। हाइपरबोला, पहला सवाल आज का कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज डायरेक्ट्रिक्स। अब आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिला करती थी तो आज भी मिल गई है। नियता डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई और फोकस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस डायग्राम है, ये देखो ना, मैथ में कहाँ यूज होता है, हाँ दुनिया में कहीं नहीं है ना। जब आगे पढ़ेंगे इंजीनियरिंग में तब तुम्हें मिलेगी, बहुत है, ऐसे थोड़ी कोई चीज़ पढ़ाई गई है। ये हो गया PS, ये हो गया PM, और तुमको पता है पूरे कोनिक्स में PS = EPM, PS = यहाँ E का मान जरूर दिया होगा और 1 से बड़ा दिया होगा, √3, तो PS मार देंगे डिस्टेंस फार्मूले से, PM वही पुराना तरीका जो था तुमको सिखाया है उससे मार देंगे, और PS बराबर क्या लगा देंगे, तो PS कितना आ जाएगा। कोई नई कहानी नहीं आएगी, बिल्कुल एक लाइन भी नहीं आने वाली, बस एक शब्द बदला गया है, उसी को पकड़ना है आपको। ये PS हो गया, अंडर में बैठा रहेगा, E का मान √3 है, और PM इस रेखा पर इस बिंदु से लंब डलवा दिया जाएगा, तो लंब क्या हो जाएगा 2x + y - 1 अपान √, 2 दूनी 4, 1 5, बस स्क्वायरिंग बहुत साइड मार दें, हल कर दें, आंसर छूट जाएगा। यही कंसेप्ट आपको इलिप्स में तमाम जगह मिली है, बस इलिप्स में E का मान 1 से छोटा आता था। पूरा चैप्टर लगा हुआ है, PS = इलिप्स लगा है, पैराबोला लगा है, हाइपरबोला लग रहा है। आगे चलो, पूरी तरह से 100%। एक शब्द का केवल फर्क आएगा, जो लाइन का प्लेन का उसका इक्वेशन है बीच में माइनस लग जाएगा, और जो बाप का समीकरण उसमें B² = A² और E² - 1 आएगा, बाकी सेम शब्द आएंगे। अगला सवाल लगाता हूँ, इक्वेशन देखते ही डिसाइड करें, ये कभी पूछा नहीं जाता है कहीं, क्योंकि इलिप्स ही अपने आप में सर्वोपरि है। ये लिखा है, कहता माई बाबू मौसी मौसिया सब निकालो। कह रहे फाइंड द फॉलोइंग हाइपरबोला, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स, कंजुगेट, इसेंट्रिसिटी, फोकाई, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ क्या करो, पहले तो 1 के बराबर कर दें, खूब करके आए, झेलम झेल, कमी नहीं छोड़ी, काट दिया, ये 16, ये 9, दिख गया। तो A² = 9, B² बराबर, तो A की वैल्यू 3, B की वैल्यू B² 16, तो B की वैल्यू 4, A की वैल्यू 3। तो ट्रांसवर्स एक्सिस 2A होता है जो 3 दूनी 6 हो जाएगा, कॉन्जुगेट एक्सिस 2B होता है जो 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसेंट्रिसिटी E के चक्कर में आए हो तो ध्यान रखिएगा, ये एक्सचेंज वाला काम यहाँ भी लगेगा, E² - 1, क्योंकि यहाँ A B से बड़ा है, A B से, तो उठा के इसमें इम्प्लीमेंट कर दो, B की जगह A और A की जगह पर B रखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर हम कर देंगे 16 और यहाँ करे रहेंगे 4, 3 × 9, ध्यान रखा जाता है इसका कंसेप्ट। जब A छोटा B बड़ा हो जाए तो A को B, B को A से रिप्लेस कर दिया जाता है, नहीं तो E गलत हो जाएगा। कितना आ गया 9/16,
+1 बराबर ई स्क्वायर, +1 बराबर, तो ये हो जाएगा 25/16, ई बराबर 5/4, ई बराबर, ई आ गया, ए आ गए, बी आ गए, फोकाई भी आ जाएंगे, ए ई कामा 0 माइनस ए ई कामा 0, तो बी ई कामा 0 कामा बी ई बन जाएंगे। वो कंसेप्ट पीछे आ चुका है ना, जो इलिप्स था सेम ही कंटेंट ऑफ हाइपरबोला है, कुछ बदलना ही नहीं है, जो किया था वहाँ वही यहाँ देख लिया हमने। ए बी से बड़ा है, ए बी से छोटा हो गया, छोटा हो गया तो मेरा पैराबोला वाई एक्सिस में शिफ्ट हो जाएगा। निकल गए सारे। हाँ, यहाँ ए छोटा हो गया, बी बड़ा हो गया है, तो जब हमारे पास जनरल कंडीशन होती तो मैंने बताया कि जो इसके सेंटर हैं वो 0 0, जो वर्टेक्स है वो a,0 और 0, -a, ये होता था ना, और जो फोकस पॉइंट है वो ए ई, 0 माइनस ए ई, 0 माइनस ए ई, तो अगर ये मेरा ए बी से बड़ा है तो मेरा हाइपरबोला कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, वाई एक्सिस में। तो जो इसके वर्टेक्स होंगे वो 0, b, 0, तो इसका वर्टेक्स हो जाएगा 0, b, मेरा 4 आया है, 0, -4, यहाँ से e निकाल लिया तो ये 0, a e, 0, b e हो जाएगा आपकी बार, 0, b मेरा 4 है, e की वैल्यू 5/4 है, तो 0, 5, 0, जो तुमने इलिप्स में किया है सेम कंटेंट इन हाइपरबोला। क्या बोले कुछ वो परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाली सीन वापस रिकैप होगी। क्या होना है जरा सुनिएगा, 9x², 9x, 16y² 18x + 32y - 151। क्या करने वाले हैं, कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x वालों को एक तरफ, y वालों को एक तरफ, परफेक्ट स्क्वायर बना के सीन में डाल दें। कैसे, -18x, थोड़ा दूर बना करके माइनस बीच में कॉमन ले लो, और 16y² + 32y, क्या कहते हो, माइनस साइन किया तो यहाँ -32 हो जाएगा। परफेक्ट है। और इसको भगा देंगे 151, जुगाड़ करेंगे यहीं पर। पहले 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन होगा तो x², 9 कॉमन हो गया तो -2x, +1 -1, +1 माइनस कॉमन है, 16 कॉमन हो गया, y² - 2y +1 -1 = 151 तो 9 यहाँ बाहर बैठाते हुए क्या लिख दें इसे, x - 1 का -9 -16 बाहर, y - 1 का होल स्क्वायर, और 16 एकम 16 प्लस का 16 बन जाएगा, अंदर गया ना ये, और = 151। तो ये 9 उधर गया तो 160 हो जाएगा, और 160 में 16 निकल जाएगा तो 136, 160 में 16 निकलेगा ना, 16 प्लस का यहाँ है 16, 151 और 9 यहाँ जाके जुड़ गया, 160 हो 144। हाँ, ये सब हटा दें तो यहाँ कितना मिल जाएगा, 144। अब असली बनाने के लिए चले आएंगे तो 144 से भाग, आ गया ना औकात में, 16 नहीं है 144 बन गया। इसको मान लेंगे कैपिटल X, इसको मान लेंगे कैपिटल Y, वही तो परंपरा चली आ रही है, कोई नई कंसेप्ट या नई सीख तो नहीं बताई जा रही है आपको। यहाँ माइनस आ रहा है बीच में, बस 3 का स्क्वायर = 1 बन जाएगा क्या, A पा गए, B पा गए, सब कुछ पा गए, पहले असली, पहले नकली, बाद में नकली का असली। नथिंग के कंसेप्ट केवल 2 शब्द बदल रहे हैं, जिसका नाम मेजर होता था वो कॉन्जुगेट हो, वो ट्रांसवर्स हो गया है, जिसका नाम माइनर होता था वो कॉन्जुगेट हो गया। बाकी सब शब्द वही हैं, सारे टर्म्स वही हैं, सारी कहानी वही है, बस करना तुम्हें है अपना काम। बोलो आज हो जाएगा क्या ये? एग्जाम्पल तो हर हाल में हो जाने चाहिए। विवेक तुम्हारे पास सवाल हो तो दे देना, मन करे तो। हाँ तो ख़त्म कर डालो ना, और उधर से क्या कहते हैं नया चैप्टर हम सोच रहे हैं कल शुरू कर देते, या फिर कहो तो एक छोटा सा वीडियो केवल एक चैप्टर का फ्लूइड प्रेशर 15